पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं? आप कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जा लें और तरक्की कर जाएं। ये हमसे झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वसाइल नहीं है पाकिस्तान में। हम एक बारन कंट्री हैं क्योंकि हम अपनी गंदम भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे। हम पे जो कंट्री के हालात हैं ये किस तरह बेहतर हो सकते ये हैं? हमारी कंट्री के जो हालात है, ये करप्ट फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, करप्ट तरीन हुकूमत, इनसे ये हुकूमत नहीं चल रही है। इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अभी एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने बनाई है उड़ने वाली कार बनाई है। तो दुनिया कहाँ जा रही है? इंडिया के रिसेंट अगर मिसाल देखें और हमारी कंट्री में क्या तस्लीम करने और एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो आपके जाता कहने है। का मतलब है कि अगर आपने अपना बिजनेस अच्छा फैलाया हुआ है तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट होता है। दुनिया पहली बात, दूसरी बात ये कि आप पूरी दुनिया के लिए आप जो ना एक जरूरत बन जाते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ना, आप अमेरिका अगर इंडिया को तस्लीम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को इंडिया की जरूरत महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है, खुशामद करने में अमेरिका पहले आ जाता है, लेकिन जब बातें सुना ने कहा था कि वजीर आजम फरमा रहे हैं लैपटॉप मशीन नहीं मिशन है। यह लोग केड़े मिशन ते गए ने भाई? ये थोड़े लैपटॉप छड़ के मुल्क, बात सुनो, इतना पेनफुल एक्सपीरियंस है मौत। बस एक दफा हर मुल्क में हो गई है सुनामी, श्रीलंका में हो गई है, इंडिया में कॉकरोच निकल आए। हम पाकिस्तानी भेड़ बकरियों की तरह बैठे हुए देख रहे हैं बस हालात को, कुछ नहीं होना इधर। यहाँ के काकरोच दोस्तों 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इनके राष्ट्रपति ने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी कि देखो हम सुपर पावर बन गए, अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा रहे हैं, सब हमें पूछ रहे हैं। परंतु यह सुपर पावर का ढोल 2 दिन में ही फट गया है और अब शहबाज का एक वीडियो आया है जिसमें शहबाज शरीफ दुनिया भर के सामने भीख मांगता नजर आ रहा है और अपनी आवाम को लाहौरी चूरन दे रहा है कि यदि हम भीख नहीं मांगेंगे तो इससे हमारा देश कोलैप्स कर जाएगा। देखो, कर्जा लेना एक प्रकार से सही है, पर पाकिस्तान जिस लिए कर्जा लेता है वो अच्छी बात नहीं है। ये कर्जा लेते हैं अपने द्वारा लिए गए कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए और उस नए कर्जे का पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसको आसिम मुनीर और शहबाज के मंत्री वगैरह मिलके खा लेते हैं। तो और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर ही बर्डन बनेगा। इससे पाकिस्तानी इसके ऊपर भड़क गए हैं कि 2 दिन पहले तो तुम खुद को सुपर पावर बता रहे थे और अब खुद को भिखारी बताने लगे कि हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये कैसी सुपर पावर तुमने बनाई? बारे में जितना मुझे पता है, ये कारोबार इसी तरह करने को ठीक समझते हैं। आप जरा ये क्लिप सुने, आपको पता चले कि ये जो 1 लाख अरब कर्जा चढ़ गया है पाकिस्तान पे, उस पे शहबाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पे दबाव है कि तुम्हारी कारकर्दगी नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है, कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं है, तो इस पे जर्नैलों का भी दबाव है। इस दबाव का जवाब कैसे दिया जा रहा है, जरा ये सुने। के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपना वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं? आप कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जा लें और तरक्की कर जाएं। ये हमसे झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वसाइल नहीं है पाकिस्तान में। हम एक बारन कंट्री हैं क्योंकि हम अपनी गंदम भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे। हम अपनी दालें नहीं पूरी कर सकते, हम अपनी और बहुत सारी अजनास पूरी नहीं कर सकते, हमें कपास बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो पाकिस्तान के पास तेल गैस के ज़खायर तो वैसे नहीं है जो हमें ये चूरन बेचा जाता था ना 80 साल तक कि पाकिस्तान जी ज़रई मुल्क है और फलां फलां, वो भी कोई ऐसी कहानियां नहीं है। ज़रई मुल्क होते हैं यूक्रेन जैसे, रूस जैसे और इस तरह के और ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को बेचते हैं गंदम वगैरह और सब कुछ। एनीवे, तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको 2-3 चीज़ें कनेक्ट करके बताई हैं कि नून लीग चाहती नहीं है, लेकिन वो छुपी हुई है पीपल्स पार्टी के पीछे।
ये बुजदिली है ना शरीफों की कि जी पीपल्स पार्टी मानती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। पीपल्स जी जी, इस टाइम पे जो कंट्री के हालात हैं ये किस तरह बेहतर हो सकते ये हैं? हमारी कंट्री के जो हालात है, ये करप्ट फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, करप्ट तरीन हुकूमत, इनसे ये हुकूमत नहीं चल रही है। इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अभी एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने बनाई है उड़ने वाली कार बनाई है। तो दुनिया कहाँ जा रही है? इंडिया के रिसेंट अगर मिसाल देखें और हमारी कंट्री में क्या हालात है? हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे टैलेंटेड और काबिल लोग हैं, पानी से बाइक भी चलाई और गाड़ी भी चलाई, लेकिन उसे अगवा कर लिया गया। वो पानी से बाइक चलाने वाले तो वो तो इंडिया में भी बना है। हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन हमें छोड़ते ही नहीं है। हमारे ऊपर जो इन्होंने हमें नहीं बख्शना। हुक्मरान, जी जी, हुक्मरान क्या समझते हैं ये टैलेंट को आगे नहीं लाने देते? जो 79 ईयर से हमारे ऊपर हुक्मरान कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये हमें तरक्की करने देंगे। ये चाहते हैं कि ये गुलाम रहें और ये हमारे गुलामी करते रहें। आप क्या समझते हैं इंडिया की तरक्की की क्या वजह है? कि वहाँ पे अभी उड़ने वाली जो कारें बन रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी तक अमेरिका में भी इस तरह की कार नहीं बनी है जो उड़ने वाली कार होती है, तो इंडिया के अंदर बन गई है। क्या कहेंगे इंडियन टैलेंट के हवाले से? इंडियन टैलेंट को वो लोग प्रमोट करते हैं, हमारे टैलेंट को लोग दबाते हैं। इंडिया का टैलेंट प्रमोट हो रहा है। आप इंडिया की टीम से सब लगाएं कि इंडिया की टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, वहाँ का जो टैलेंट है वो सामने आता है, उसे लेके जाते हैं। वो टैलेंट पे चल रहे हैं ना, अगर टैलेंट अच्छा होगा तो बिल्कुल आगे आएंगे वो। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर ही नहीं है। इसका मतलब इंडिया में टैलेंट को सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी लड़ाई किसी और से, हमें इंडिया के साथ लड़ाई में लगा दिया गया है। इंडिया से हमारी जंग बनती नहीं है, वो हमारे मुकाबले के है ही नहीं। वो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमें गलत गाइड किया गया है, गलत सिस्टम में लाया गया है। अब बस ये ऐसा करें कि इमरान खान को छुड़ाएं। नेबर के साथ लड़ाई का तो कोई फायदा भी नहीं है। आखिर नेबर तो नेबर तस्लीम करने और एक्सेप्ट करने पर यानी कि मजबूर हो आपके जाता कहने है। का मतलब है कि अगर आपने अपना बिजनेस अच्छा फैलाया हुआ है तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट होता है। दुनिया पहली बात, दूसरी बात ये कि आप पूरी दुनिया के लिए आप जो ना एक जरूरत बन जाते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ना, आप अमेरिका अगर इंडिया को तस्लीम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को इंडिया की जरूरत महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। खुशामद करने में अमेरिका पहले आ जाता है, लेकिन जब बातें सुनानी हो या ट्रम्प का दिमाग उलट जाए तो फिर इंडिया को ही किया जाता है सब कुछ। देखो ना, ट्रम्प का जो ना, ट्रम्प का क्या एतबार है? ट्रम्प का कोई एतबार नहीं, वो दिन को और रात को और होता है। ठीक है, अब दुनिया भी जो है इसको समझ चुका है कि ट्रम्प को देखो, जिस तरह ट्रम्प समझ ना मैं दुनिया को डील रहा हूँ, मतलब डील कर रहा हूँ, अब दुनिया उसको डील कर रहा है। दुनिया भी इसको समझ गया। दुनिया डील कर हाँ, अब नरेंद्र मोदी भी ना इसको समझ गया है। नरेंद्र मोदी इसको बहुत हल्का ले रहा है। क्यों ठीक है। देखो ना, जो नरेंद्र मोदी का या जो इंडिया का जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, वो डोनाल्ड ट्रम्प के बेस पे नहीं है। देखो ना, डोनाल्ड ट्रम्प को 2.5-3 साल हुआ है ना, इससे पहले भी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। अगर चाहे आजकल ट्रम्प का जो ना, जो मोदी के साथ या इंडिया के साथ कुछ दरमियान में ताल्लुकात नहीं ठीक रहे, ताल्लुकात नहीं ठीक, फिर भी ट्रेड्स भी चल रही हैं, हर चीज बढ़ ही रही है, वो कम नहीं नहीं। रुक, यही तो कामयाबी होता है। देखो, आपकी किसी लीडरशिप के साथ जो ना आपका ताल्लुकात बिगड़ जाना, तो उसके बावजूद आपका मुल्क का ट्रेड न रुके, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट न रुके, आपका जो ना जो खारजा पॉलिसी है वो न रुके, यही होता है मुल्क का असल जो ना कामयाब फॉरेन पॉलिसी, इसी को कहते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने की है। मैं इसी हवाले से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से उन्होंने स्पीच की 15 अगस्त को 70 मिनट से ज्यादा की कि फ्री कोचिंग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काफी जो है उन्होंने मंसूबों का ऐलान किया। इसके अलावा वंदे मातरम जो है वो हिस्ट्री में पहली बार जो है पूरा तराना जो है वो गाया गया है इंडिया के अंदर, लाल किले के अंदर इंडिपेंडेंस डे पे। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पहले जो है वो उसके आखिरी 4 बंद नहीं गाए जाते थे, कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, अब गाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोदी की पॉपुलैरिटी में इससे इजाफा होगा? और दूसरी तरफ इस चीज को कैसे देखते हैं कि एक जो जमहूरी कंट्री है वो अपने तराने को क्या पूरा चलाने का हक रखती है? देखो बात ये, अब इंडिया के अंदर जो है ना, देखो एक मुल्क तरक्की कर रहा है, इंडिया जो ना तरक्की की राह पे गामजन है। वो हर एतबार से, चाहे यूथ के लिए ना, उनके पास बहुत ज्यादा प्रोग्राम है। मुल्क के जो ना अंदर जो उनका बिजनेस मैन ग्रुप है ना, उनके लिए मोदी के पास बहुत अच्छा, उनके पास जो ना एक प्रोग्राम है और मुल्क उनका जो ना ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद